प्रिय दर्शकों, आपके सामने एक छोटी सी कहानी लेकर आता हूँ जो कि हास्य व्यंग से भरी हुई है तथा कुछ सच्चाई पर भी आधारित है। हमारे यहाँ देश में कई तरीके के व्यक्ति पाए जाते हैं। कुछ तो बहुत गरीब हैं, जिनकी स्थिति ऐसी होती है कि शायद 2 टाइम की रोटी भी मिलना उनको मेहनत करने के बाद मुश्किल हो जाता है। और कुछ तो बहुत संपन्न होते हैं कि जिनको जो है इतना धन है कि वो धन का कैसे सदुपयोग करें, लेकिन फिर भी धन होते हुए भी उसका सदुपयोग नहीं कर पाते, दुरुपयोग की तरफ हाथ बढ़ाते हैं। कुछ ही ऐसे महान व्यक्ति होते हैं जो कि धार्मिक कार्यों में अपने धन का प्रयोग करते हैं, दूसरे की भलाई के लिए प्रयोग करते हैं। और कमाना धन जो है ये तो मनुष्य की प्रवृत्ति है। यदि मनुष्य धन कमाएगा नहीं तो धन के द्वारा दूसरों का परोपकार कैसे करेगा। तो धन कमाइए, लेकिन कमाने का एक जो है सही तरीका रखिए, और उस कमाई से भी जो धन मिलता है तो उसमें भी जो है धर्म के लिए आप खर्चा करें। गरीबों को, बीमारों को और धार्मिक संस्थाओं को आप दान दें, मदद करें। तो इसी उसमें आगे हम आपको बताना चाहते हैं। हमारे यहाँ एक व्यापारी थे, और व्यापारी संपन्न व्यापारी थे। तो उन्होंने जो है एक सोचा, एक व्यापार के लिए एक अनुबंध होना था ठेके का। तो मंदिर गए और कहा, हे प्रभु, यदि हमें ये कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है तो हम आपको प्रसाद चढ़ाएंगे, लड्डू इतने चढ़ाएंगे, और 100 ब्राह्मणों को जो है हम भोज कराएंगे। कुछ भगवान की कृपा ऐसी रही कि उनको वो ठेका मिल गया, और उससे बहुत अच्छा धन भी उन्होंने कमाया। लेकिन उनकी जो प्रवृत्ति थी वो कंजूस टाइप के थे। बहुत समय धीरे धीरे व्यतीत होता गया, लेकिन ना तो ब्राह्मणों को भोजन कराना, ना तो मंदिर में ही आकर कुछ प्रसाद का वितरण करना, ये सब काम वो भूल गए। और वो करना भी नहीं चाहते थे, याद भी था तब भी जो है वो करना चाहते नहीं थे। तो भगवान जो है नारायण एक दिन उनके जो है दुकान के सामने एक बुजुर्ग विप्र का जो है वेश धारण करके सामने आए। तो उन्होंने देखा, सेठ जी ने देखा, जो व्यापारी थे, कि बुजुर्ग ब्राह्मण है, बहुत लाचार दिखाई पड़ता है। तो कहा, पंडित जी आप कहाँ से आ रहे हैं? तो विप्रदेव ने, ब्राह्मण देव ने कहा कि अरे हम तो सेठ जी ब्राह्मण हैं, किसी ने भोजन के लिए बुला लिया तो चले गए। तो एक सेठ जी ने भोजन के लिए बुलाया था, तो उनके यहाँ लिए हम भोजन प्राप्त करने गए थे, तो भोजन किया। अब अपने
कुटिया को जा रहे हैं। तो कहा पंडित जी तो आप कुछ लाए नहीं, आपके पास कुछ नहीं है, कुछ दान दक्षिणा और क्या? तो कहा है दान दक्षिणा? अरे हम वो ब्राह्मण नहीं हैं जो लालची हूँ। हमें भैया केवल भगवान के भजन और जो कुछ उनकी कृपा से जो है 2 रोटी मिल गई, बस यही हमारे लिए बहुत कुछ है। हम धन एकत्रित करने वाले ब्राह्मण नहीं हैं, हमको इसकी ज़रूरत भी नहीं है। तो सेठ जी ने सोचा कि ये तो ब्राह्मण अच्छा मिल गया। तो कहा ब्राह्मण देव क्या आप हमारे यहाँ भी भोजन कर लीजिए कर। तो कहा कर लेंगे। तो कहा भोजन आपका? तो कहा भैया भोजन हमारे लिए ज़्यादा कोई व्यवस्था करने की ज़रूरत नहीं है, हम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 2 रोटी, बस इससे ज़्यादा हमारे शरीर की ही क्षमता नहीं, हम कहाँ से भोजन करेंगे, बस यही बहुत है। तो कहा ठीक है, हमारा अमुक स्थान पे घर है और पंडित जी आ जाइएगा, और अगर हम यहाँ दुकान चले आवें, घर पे मौजूद न हूँ, तो हमारी पत्नी मिलेंगी, काम चल जाएगा। तो कहा ठीक, आप भैया अपना रोज़गार क्यों बंद करेंगे हमारे लिए, और पत्नी से बता दीजिएगा हमको तो 2 रोटी चाहिए, वो ठीक सब ठीक हो जाएगा। तो सेठ जी ने सोचा कि ये तो और ठीक है। तो जब शाम को गए तो पत्नी से कहने लगे कि हमने कल एक ब्राह्मण देवता को बुलाया है, तो उनको भोजन करवा देना। तो कहा ठीक है, हम आएंगे, भोजन करा देंगे। तो सवेरे वो तो अपनी दुकान पे चले आए जो व्यापारी थे। अब ब्राह्मण देव क्या, वो भगवान नारायण थे ब्राह्मण के रूप में, और उनके दरवाजे पे गए, आवाज़ दिया, कह रहे ये तो घर हमारा बहुत पहले से परिचित है, और यहाँ पर तो हम बहुत दिन से आ रहे हैं। कहा बहू तुम्हारी सास? तो कहा पंडित जी हमारी सास तो अब नहीं है, वो स्वर्गवासी हो गई हैं। तो पंडित जी बेचारे रोने लगे। कहा रे यही तो दुख, जब तुम्हारी सास थी तब हम आते थे, तो जैसे हमको जो है देखती थी, अच्छे आसन पर बैठाती थी और जलपान कराती थी बड़े प्रेम से। तो कहा पंडित जी इसमें रोने की क्या बात है, हमारी सास जो है वो स्वर्गवासी हो गई हैं, लेकिन घर तो नहीं उठा ले गई, घर तो यहीं मौजूद है। अब हमारा आपका परिचय पहला पहला है, तो जो कुछ जिस तरीके से होता था हमको बताते जाइए, और हम पंडित जी सब कुछ आपकी दया से मौजूद है। कह रहे बहू तुम भी बहुत कुलवान घर की लड़की हो, बड़ी धर्मात्मा हो, तुमको तो सब कुछ मालूम है, तुम अच्छे घर की लड़की हो, हमको सब तुम्हारा जो है मुख देख करके, उसकी जो है शालीनता देख करके ही हमने सब पढ़ लिया है कि आप जो है बहुत उच्च कुल की कन्या। तो बहू और भी प्रसन्न हो गई। तो पंडित जी को जो है जलपान कराया, भोजन की व्यवस्था, भोजन कराया। तो पंडित जी जो है भोजन किए, फिर पंडित जी रोने लगे। तो कहा पंडित जी रोए क्यों?
कहा बहू क्या बताऊँ, तुम्हारी सास की याद आ जाती है तो इसलिए रोए। जब वो भोजन कराती थी तब जो है हमको 101 स्वर्ण मुद्राएं दान में देती थी और कहती थी ये पंडित जी ये दक्षिणा लीजिए और भोजन कीजिए। तो वही बहू याद आ गई तो कहा ये, अरे पंडित जी फिर रोने कोई बात नहीं, मैं उनकी बहू हूँ और ये लीजिए। और उन्होंने 101 स्वर्ण मुद्राएं पंडित जी को दान में दिया। फिर पंडित जी भोजन किए। फिर पंडित जी दुखी होकर बैठ गए। तो कहा पंडित जी क्या बात है, आप कुछ दुखी मालूम पड़ रहे हैं। तो कहा बहू दुखी क्या, जब इस घर से हम चलते थे तो हमारी विदाई में जो है इतनी स्वर्ण मुद्राएं देती थी विदाई की, और वस्त्र वगैरह दान देती थी, और कुछ मीठा वगैरह जो है देती थी। कहती थी कि ये हमारे पंडिताइन के लिए ले जाना, बच्चों के लिए ले जाना। तो बहू और कोई बात नहीं, वही यादें आ जाती हैं पुरानी तो आंसू छलक जाते हैं। हम क्या करें, हमारी भी जो है वो यादें भूलती नहीं। तो बहू ने कहा पंडित जी आप हमसे बताते जाइए और आपकी कृपा से कोई चीज़ की कमी नहीं है, हम सब आपको देंगे। तो इस तरीके से पंडित जी ने जो है, पंडित जी क्या वह भगवान नारायण थे, तो अच्छा खासा धन जो है लिया और वहाँ से विदा अंतर ध्यान हो गए। फिर जो है सेठ जी जब शाम को घर आए तो उन्होंने पूछा कि क्या वो पंडित जी आए थे ब्राह्मण। तो कहा हाँ ब्राह्मण आए थे, बहुत अच्छे ब्राह्मण थे। तो कहा अच्छा भोजन वोजन करा दिया। कहा हाँ भोजन करा दिया, दान दक्षिणा भी दे दिया। और बहुत वो बेचारे रोए। तो कहा क्यों रोए क्यों। तो कहा क्या तुम्हारी माता जी की याद करते थे। तो वही रोने लगते थे कि तो हमने कहा हमको बताते जाओ कैसे क्या वो माता जी करती थी, हम भी करेंगे, कोई घर थोड़े उठा ले गई है वो। तो उन्होंने इस तरीके से बताया। तो हमने सब कुछ किया, खिलाया पिलाया और इतना दान दिया। अब सेठ जी तो बहुत ही जो है समझिए कि जो है आकाश से गिर पड़े। कहा अरे ये तुमने क्या किया। वो ब्राह्मण नहीं ठग था, हमसे कहा था कि हम मात्र 2 रोटी खाते हैं और यहाँ तो बहुत सा जो है धन लेकर वो चला गया। तो पंडित जी बहुत की करतूत को देख करके अब वो बहुत बिलखने लगे। तो कहा ठीक है, मैं जो है पत्नी से बोले मैं जो है उस ब्राह्मण के घर जा रहा हूँ। हाँ उसने मेरे साथ बहुत धोखा किया। तो कहा अरे जो कुछ पत्नी ने कहा जो दान हो गया, दान की हुई चीज़ वापस नहीं ली जाती है, आप ऐसा न करें और ठीक है भोजन कीजिए, आराम से रहिए। जो कुछ बदा था वो दान में हो गया, दान का कोई पछतावा नहीं किया जाता। लेकिन वो कंजूस सेठ कहाँ सुनने वाला। तो उसने कहा चुप रहो, मैं अभी जाता हूँ। और तुरंत वो जो है उसी पाँव जो पता बताया था पंडित जी ने कि हम अमुक जगह गांव के रहने वाले हैं, तो पहुंच गया। तो वहाँ भगवान नारायण
एक ब्राह्मणी के रूप में पत्नी को बैठा रखा था द्वारे। तो जैसे कंजूस पहुंचा, कहा उनका घर कौन है? तो कहा यही घर है। तो अब वो मार बिलखने लगी। तो कहा क्यों, तुम क्यों रो रही हो? तो कहा हम इसलिए रो रहे हैं कि किसी ने इनको निमंत्रण दिया था। कल किसी ने इनको निमंत्रण दिया था, तो ये भोजन करने गए थे उनके वहाँ। तो पता नहीं उस भोजन में क्या खिला दिया, तो ब्राह्मण देवता आके रात में ही जो है स्वर्गवासी हो गए। अब मेरे न तो कोई संतान है, न कोई जो नहीं, न कोई है। अब मैं, दो ही प्राणी थे हम लोग। तो अब क्या करें? अब हम तो ये उसको हमको पता लगाना है कि किसके वहाँ ये भोजन करने गए थे। अगर हमको पता चल जाए तो हम राजा के यहाँ जा कर के उस आदमी की शिकायत करेंगे जिसने हमारे पति को मार दिया, इस तरीके से जो है अरिष्ट भोजन करा करके। अरे कहा, अब जिस भाव से वो गए थे सेठ जी, तो वो वहाँ कैसे बतावें कि हम इस तरीके लिए आए हैं? तो कहा अब देखो भाई, पता लगना क्या बतावें, जो कुछ हो गया हो गया। किसी तरीके से बस जल्दी जल्दी वो जो है ब्राह्मणी से दो चार शब्द बोले सहानुभूति में, और उल्टे पांव दौड़ के आ गए अपनी पत्नी से कहने लगे कि देखो जो कुछ हुआ वो हुआ, लेकिन ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए। वो ब्राह्मण जो है घर जाके स्वर्गवासी हो गया, और उसकी पत्नी बिलक बिलक कर कह रही थी कि हम राजा के यहाँ जाकर शिकायत करेंगे, और जिसके यहाँ भोजन किया है उसको दंड दिलाएंगे। तो इसलिए किसी को ये मालूम नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम लोग उल्टा फंस जाएंगे। तो साथियों, धन जो है धर्म में यदि लगाया जाता है तो उसका सदुपयोग होता है, और अगर धन अधर्म में लगाया जाता है तो उसका दुरुपयोग होता है। धर्म में लगाया गया धन मोक्ष को भी प्राप्त कराने वाला होता है, ऐश्वर्य को भी बढ़ाने वाला होता है। वो सत्य के मार्ग पर चलाएगा, और अंत में जो है भगवान नारायण ऐसे धर्मात्माओं को अपने चरणों में स्थान देते हैं। तो प्रिय दर्शकों, धन कमाइए, खूब कमाइए, लेकिन धर्म से कमाइए और धर्म से खर्च कीजिए। अधर्म का धन एक दिन अधर्म के रास्ते से ही निकल जाएगा, इसको ध्यान रखें। भगवान नारायण की जो है सदैव शरण में रहें, और वो आपको सद्बुद्धि प्राप्त करें। आपको ये जो है कहानी कैसी लगी? यदि आपको ये कहानी प्रिय लगी तो आप जो है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और पूरी कहानी देखने के लिए आपको धन्यवाद।